नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों जैसे मैंने आपको ब्लूप्रिंट्स दे दिए हैं मैथ स्टैंडर्ड बेसिक और साइंस का, आपने पूरा देख लिया होगा। तो मैंने एनालिसिस करके आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग मार्क्स गेन करने के लिए क्या चैप्टर्स कर सकते हैं। तो वैसे एनालिसिस जो है वो हम आज एसएस में करने वाले हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि एसएस में चैप्टर्स जो है उनका वेटेज क्या दिया हुआ है हम लोगों को। तो जैसे कि हमारे पास पहले लास्ट ईयर तक 21 चैप्टर्स थे, 2 चैप्टर इस बार ऐड हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास एसएस में 23 चैप्टर्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट कि हमारे पास चैप्टर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए जैसे हमने देखा ना मैथ्स में, साइंस में कुछ चैप्टर्स बहुत हाई वेटेज के थे, 16-14 मार्क के, 10 मार्क के। ऐसी चीज़ें आपको एसएसटी में कम देखने को मिलेगी, ठीक है। बिकॉज चैप्टर्स के लेंथ इतने ज़्यादा ना, 23 चैप्टर हैं, तो हम किसी भी एक चैप्टर को 16-15 मार्क्स तो दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अप्रोक्स 3, 4, 5, 7 ऐसे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें कैसे हमें एनालिसिस करना है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया, 5 मार्क का है। ये अगेन मैंने वो वाले मार्क्स लिखे हैं विद द जनरल ऑप्शन, ठीक है। ये वाले मार्क्स कौन से बेटा, विद जनरल ऑप्शन वाले, क्योंकि हमने तो वही देखना है ना, विदाउट वाला तो वहाँ का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाले मार्क्स मतलब 109 टोटल बनेगा इन मार्क्स का, ओके। तो हेरिटेज ऑफ इंडिया 5 मार्क का, देन हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स 5 मार्क का, स्कल्पचर 7 मार्क का, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास चैप्टर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग ना बेटा हाई वेटेज चैप्टर की बजाय हम इस चीज़ को एक काम कर सकते हैं, हम लोग ना सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर 7th चैप्टर तक ये पूरा जो है वो हिस्ट्री कवर होता है, ठीक है बेटा। क्या कवर हो रहा है इसके अंदर, हिस्ट्री। देन अब इस हिस्ट्री के अंदर हाई वेटेज में देखो तो आपके पास ये 2 चैप्टर हाई वेटेज के हैं, ठीक है। एक 3rd चैप्टर और एक 5th चैप्टर, ये दोनों हाई वेटेज के चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके। अब अगर मैं इनका सिर्फ टोटल करूँ बेटा 7 तक ना, हाँ, इनका सिर्फ टोटल करूँ तो टोटल कितना मिल सकता है मेरे को यहाँ पे, 5, 5, 10, 10 और यहाँ पर 17, 17, 21, ठीक है। 21 और ये 29, 29 एंड 7, 29, 7, 36, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है पूरा हिस्ट्री जो मिल रहा है आपको 36 मार्क्स का मिल रहा है ना। तो आप जैसे हिस्ट्री आपको पसंद है, आपको चीज़ें ठीक लग रही है, तो आप हिस्ट्री उठा के 36 मार्क्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको, ठीक है। फिर जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 8 से लेकर कंप्लीट चैप्टर 14 तक बेटा ये जाता है आपके पास जियो, क्या जाना है बेटा, जियोग्राफी, ठीक है। अब इस जियोग्राफी में हाई वेटेज देखिए तो एग्रीकल्चर का वेटेज काफ़ी हाई है और नेचुरल रिसोर्सेज का वेटेज 7 चैप्टर का है। बाकी तो कुछ 5-5, 3-3 मार्क वाले, ज़्यादा तो कुछ और है नहीं, ओके। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो अगेन 11 और 9 20, 23 और ये 10 मार्क और हो गए तो 33 और 3 मार्क्स हो गए 36, ठीक है। तो ज्योग्राफी में कितना जा रहा है बेटा, 36 मार्क्स का जा रहा है ना, क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद हम 15 से लेकर जाते हैं बेटा 21 तक, ठीक है। तो ये जो है ये अपने को देता है इकोनॉमिक्स। ये एसएसटी का इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिवाइडेड है, जिसके अंदर पॉवर्टी वाला चैप्टर हाई वेटेज का है और प्राइस राइज का चैप्टर हाई वेटेज का है। ये दोनों हाई वेटेज के चैप्टर हैं अपने पास, ठीक है। मतलब मैंने जो बॉक्स किया है तो वो चैप्टर तो आपको उसमें करना ही है, कंपलसरी है ही है। इसमें कौन सा चैप्टर लीव करना है वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर पहले मार्क्स देख लेते हैं, फिर थोड़ी और बातें आपके साथ करना पसंद करूँगी। आपको जितना मुझसे एनालिसिस हो पा रहा है मैं आपको करके बता सकती हूँ। तो जैसे कि 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, ठीक है। देन 29 + 4 कितना हो जाएगा, 29 + 4 33। तो ये अपना बनता है 33 मार्क्स का, 29 + 4, हाँ, ठीक है। बाकी ये 2-2 करके 4 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये रोड सेफ्टी और न्यूट्रिशन सिस्टम नेचर में, ये तो भाई किस कैटेगरी में डालने को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये एक जनरल अवेयरनेस कैटेगरी में मान सकती हूँ, तो ये उस कैटेगरी में अभी भी चैप्टर्स ये रिलीज हुए हैं। तो अब बेटा आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप हिस्ट्री और जियो को अच्छा कर लें तो 36 मार्क्स मिला दो आप, तो कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, ठीक है। जियो और इकोनॉमिक्स को मिला दो, इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपको इसको जनरलाइज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि हम लोगों ने साइंस में देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन डी में आ रहा है, सी में आ रहा है, डी में नहीं आ रहा, वो अपन ने पूरा चैप्टर सेक्शन वाइज किया था ना, वो इसमें नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि चैप्टर्स इतने ज़्यादा है ना बेटा। क्योंकि मैं आपको ये बोलूँगी चैप्टर 1 में से आपको ऑब्जेक्टिव में दिखने को मिलेगा, चैप्टर 3 में से नहीं मिलेगा, दैट आई कांट से, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तो जो डीओ है, जो गवर्नमेंट है, हमारी बोर्ड है, ठीक है, वो तो चीज़ उन्होंने भी टीचर्स को नहीं बोली। उन्होंने बोला कि जैसे आपको समझ में आ रहा है बना दो,
बस मतलब उन्होंने ये बोला है कि भाई हिस्ट्री है तो 36 मार्क्स का कवर अप होना चाहिए, मार्क्स उनको दे दिए हैं। अब उन्होंने भी ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर में से इस सेक्शन में आएगा, दैट ऑल्सो आई कांट से। हाँ, एक बार BCD सेक्शन फिर भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं उसके अंदर, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं हम लोग। मैं आपको फ्रेंकली चीज़ बता रही हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ तो मैं तो क्या कोई भी नहीं बता पाएगा, अगर कोई बता रहा है ना तो समझना कि कहीं हो जाएगा कि वो कंपल्शन है ही नहीं, क्योंकि वो कंपल्शन SST में आ ही नहीं सकता। तो कोई बताएगा भी तो वो सैम्पल पेपर के तो जनरलाइज कर सकता है, बट वो कंपल्शन नहीं है। इसके लिए मैं उस चीज़ का रिस्क आपको ना लेने दूंगा, ना ही मैं आपको बोलूँगी कि रिस्क को रिस्क लो, और ना ही मैं खुद लूँगी, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको प्रिपरेशन करवा सकती हूँ इस तरीके से, एक बंच अपन ने ले लिया, बंच को लर्न कर लिया, बात खत्म हो गई। ये एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे लर्न करने के लिए। उसके अलावा मैं आपको वो बताऊंगी कि सेक्शन B में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर सकते हैं, भाई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, डिफरेंसेस आते हैं, डिफाइन द टर्म्स आते हैं, तो वो चीज़ हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये टाइप के क्वेश्चन सेक्शन B में देखने को मिलेंगे, ये टाइप के क्वेश्चन सेक्शन C में देखने को मिलेंगे, तो वो हम जनरलाइज कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस हम जब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको सेक्शन C में देखने को मिलेगा, D में या B में, है ना। तो वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी SST की बेटा तैयारी करो। देखो ये जो है न्यूट्रिशन और रोड सेफ्टी, ये तो मेरे ख्याल से पूरा सेक्शन A में नहीं, 2 मार्क का है, क्या ही पूछ लेंगे आपको इसमें से, ठीक है, क्या ही पूछ लेंगे। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर नहीं भी करते हो तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। रोड सेफ्टी आपको थोड़ी बहुत पता होगी, तो ये तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में निकल जाएंगे, दैट्स इट। तो इसको तो मैं काउंट करना ही पसंद करूँगी, ठीक है। अपने को 21 तक जाना है, जो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे वो जरूर मैं बताऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैं आपको देती जाऊंगी जैसे जैसे बनते गए। तो दिस इज द एनालिसिस, ठीक है, हम ये चीज़ कर सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर। ये वाला एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है बेटा। अब अगर आपको अपना करना है तो देखो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से है, ठीक है, किसी को स्टेशनरी किसी को नहीं अच्छी लगती है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज जाना है तो गो फॉर द चैप्टर वाइज। मैंने आपको ये दे दिया है, पेन पेपर उठाइए, सर्कल मार्क कीजिए, ठीक है। जो जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं, अभी आपका हाफ ईयरली हो चुका है, ठीक है, तो जो चैप्टर आपको अच्छे लग रहे हैं, या जो चैप्टर आपको बहुत मुंह ज़बानी याद है, या आपको लगता है कि ये तो मैं कोई भूलूंगा ही नहीं, बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे, अब उन चैप्टर्स को सर्कल कर लीजिए, ठीक है, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से। फिर पहले आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए, तो इससे क्या होगा ना कि आपको अगेन मेरा मेन पॉइंट है बी कैलकुलेटिव, ठीक है। तो आप पे कैलकुलेटिव हो जाओगे और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा मैंने इतने चैप्टर, भाई 23 चैप्टर है, उसमें से 10 चैप्टर मैं ही उठा रहा हूँ, ये 10 चैप्टर को जब मैं लर्न करूंगा या करूंगी तो मैं कितने मार्क्स कवर अप हो रहे हैं, आप वो चीज़ कर लीजिए। हो सकता है कुछ चैप्टर आपको हिस्ट्री पसंद हो, कुछ जियो में, कुछ उसमें। अच्छा जियो के अंदर तो एक मैप आ जाता है, ठीक है, तो आपके 5 मार्क तो कंप्लीट। अगर हम देखें तो 36 मार्क का जियो है, ठीक है, उसमें से 5 मार्क तो आपको, सॉरी 4 मार्क तो आपको वहीं पे ही क्लियर हो जाते हैं, मैप में ही हो जाते हैं, तो वो तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको जियो प्रिपेयर करना है 32 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। मैं क्लियर हुई ना बेटा आप लोगों को, अब समझ में आया ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था बोलने का, ठीक है। तो इसके अंदर हम ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, चैप्टर्स बहुत लेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से अपने बुक्स में मार्कआउट कर लीजिए कैसे प्रिपेयर करना है, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। रेस्ट मेरे यहाँ से जो आपको हेल्प मिलेगी वो तो एडिशनल है ही, ठीक है, दैट इज क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक है ही, तो वो तो टेंशन लीजिए, मैं तो सब आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं इसको रब कर देती हूँ और सेक्शन वाइज थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करके बता देती हूँ कि अभी तक के बोर्ड के पेपर्स जो हम देखते हैं तो बोर्ड किस तरीके टाइप के क्वेश्चंस किस सेक्शन में डालता है, वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, ठीक है बेटा। तो इसको ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि सेक्शन ए 24 मार्क का रहता है, आप सबको पता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स कैसे जनरली ऐसा आता है कि स्टार्टिंग ही होती है मैच द फॉलोइंग से, ठीक है। अभी तक तो ऐसा ही होता गया, कभी क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे 1 to 5 5 मार्क आपको मैच द फॉलोइंग का रहता है, ट्रू फॉल्स आता है, फिर ब्लैंक्स आते हैं, इसमें आपको 3 ऑप्शंस होते हैं, हमको भी एक चूज करना होता है। MCQs अभी 4 ऑप्शन होता है, वो चूज करना होता है। और राइट एंड शॉर्ट, राइट एंड शॉर्ट 1 वर्ड या 1 स्टेटमेंट वाला आपको एक कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो इतने ज़्यादा वाइड चैप्टर्स में अपन नहीं बोल सकते कि किसमें से आएगा किसमें से नहीं आएगा, तो वी हैव टू लाइक लर्न, और हम बोल सकते हैं कि भाई हमें सब कुछ करना ही होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से। कोई चैप्टर अपन सेक्शन नहीं है इसके लिए अपन लीव नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 9 अटेम्प्ट करने हैं 13 में से, ओके, टोटल 18 मार्क्स हो जाता है। अब इसमें किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो देखो एक आता है रीजंस, ठीक है, एक आता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जैसे अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखो ना मेरा बोर्ड का, तो बोर्ड के लास्ट ईयर के पेपर में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उनको एक्सप्लेन करना था। जैसे कि एक दिया गया था, अ ग्लोरियस एंड हार्मोनियस कल्चर वाज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक्स के अंदर होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है, वो एक्चुअली होते हैं और उसी चीज़ को उठा के लोग पूछ सकते हैं। ये मैं बोर्ड के पेपर की बात बता रही हूँ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दिया था, बीकानेर एरिया राजस्थान इज पॉपुलर फॉर द इनले ऑर्नामेंट्स,
ठीक है। तो अगर आप इनले ऑर्नामेंट्स के बारे में रीड करते हो, लर्न करते हो, तो वो उसके अंदर कवर अप हो जाता है। एक वो था पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। बात समझ में? तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लोगो, ठीक है, आप लास्ट ईयर के पेपर बोर्ड पर देखोगे, आपको पता चलेगा कि कुछ लोगोस दिए हुए हैं, उनका फुल फॉर्म बता दो या उसका यूज बताओ, मतलब वो लोगो का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे से ISI मार्क रहता है, ठीक है, फैक्टो मार्क होता है, ENO मार्क होता है, ऐसे बहुत से मार्क्स होता है। तो वो वाले, तो उनका मतलब क्या है, वो लोगो बेस्ड आपको पिक्चर दी जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि आपको मैप दिया गया है, ठीक है, छोटा सा मैप ड्रॉ हुआ है। ये आज से 2 साल पहले के एक क्वेश्चन पेपर में आया था बोर्ड के, एक छोटा सा मैप दिया हुआ था और मैप में एक पॉइंट प्लॉट की गई थी, ठीक है, एक एरिया प्लॉट किया गया था, फॉर एग्जाम्पल कि झारखंड, ठीक है। तो अब था कि झारखंड, अब आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। अब झारखंड के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो बच्चे को एक्चुअली इनडायरेक्टली सोचता था कि झारखंड में कौन सा मिनरल पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कौन से एरिया में, या कौन सी कोई चीज़ ग्रो होती है, वो मतलब कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। मतलब मैं ज्योग्राफी की बात करूँ हम चैप्टर से पढ़ने, तो ज्योग्राफी में हम लोगों ने एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, उसके बारे में झारखंड से जो भी अपने को आइडिया है वो सारा हमें झारखंड के बेस पे लिखना है, समझ लो। मैप में छोटा सा, अब अगर समझो कि एरिया नहीं दिया हुआ हो तो कोई एक वो दिया हो कि भाई ये वाली चीज़ यहाँ पाई जाती है, ओके, सो एंड सो चीज़ यहाँ पाई जाती है, ये कौन सा एरिया है और उसके बारे में पूरा आपने एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे करके आते हैं। अच्छा, अभी 2 मार्क का होता है, तो बच्चों का ऐसे 2 मार्क का है, आधी मार्क स्कूल में कैलकुलेशन में बताते हैं, आधी मार्क 1 पॉइंट के लिए रहेगी, तो आपको 4 मार्क लिखना है। नहीं, SST में ऐसा नहीं होगा। SST में आपको लेंथ दिखानी पड़ती है, ठीक है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आपको लेंथ दिखानी पड़ेगी, आपको लेंथ के ही मार्क्स मिलते हैं। तो आपको इसमें 6 पॉइंट से कम तो लिखना ही नहीं है, 6 पॉइंट से कम तो लिखना है, सोचना में मत कि 6 पॉइंट से कम लिखूं मैं, ठीक है। 6 पॉइंट से जैसे तुम्हारा कम गया, भले तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा, आधी 1 मार्क कट जाएगी आराम से, तो जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो अपने आप को टॉप लेवल पे लाने के लिए, तो आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे। पिक्चर बेस्ड, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई सिचुएशन दे दी गई आपको, ठीक है, जैसे कि ऐसे बोला जा रहा है कि है ना, क्या बोलते हैं कि दे आर द 2 कैरेक्टर्स रंगला एंड रंगली, ओके, एंड दे आर परफॉर्मिंग ऑन द सोशल लेवल लाइक चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन दे दिया, ओके। तो अब बताओ कि ये रंगला रंगली क्या है। तो रंगला रंगली वाला जो पूरा गुजरात का आता है, ठीक है, ड्रामा वाला चैप्टर है, उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दी उसके अंदर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ओके। तो इसके लिए SST में बच्चों को डर लगता है। नाउ डिफाइन द टर्म्स, अगेन डिफाइन द टर्म, जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर में दिया गया था सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, डिफाइन करो उसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे। आइडेंटिफाई द प्लेस, ठीक है, आपको कोई पिक्चर दी है उसको आइडेंटिफाई करो, ये सेक्शन B और C दोनों में रिपीट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्लेस, प्लेस का फोटो दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करो, उसके बारे में 2 पॉइंट्स बताओ। आइडेंटिफाई मी में जैसे क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है, कैसा है, यहाँ पर सेल, SAIL, ठीक है, तुषार, तो ये क्या है बताओ, मतलब मैं क्या हूँ बताओ, मेरे बारे में ब्रीफ बताओ, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आइडेंटिफाई मी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, टेक्स्ट बुक इसका मतलब टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज देखने को नहीं मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर रीड करके मिलेंगे या तो मेरी वीडियो देखकर मिलेंगे, दैट इज द फॉर श्योर, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाली हूँ, तो आपको वहाँ से आपको काफी कुछ मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। सेम सेक्शन C में, सेक्शन C में आपको डिफरेंस ज़्यादा तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेमेडीज, अपने अभी तक कुछ चैप्टर सीट के आपको पता होगा, रेमेडीज पूछा जाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, उन सबके इम्पैक्ट क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, सारे सेक्शन C में आपको देखने को मिल सकते हैं। डिफाइन द टर्म्स 2 पूछते हैं तो B सेक्शन में 2 मार्क में, अगर 3 पूछते हैं तो C सेक्शन 3 मार्क में। इफेक्ट्स आ गया, इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मैंने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगेन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और लोगो, ठीक है। लास्ट टाइम इसमें ना लोगो का और पिक्चर बेस्ड दोनों सेक्शन C में पूछा था, B में नहीं पूछा था, दोनों क्वेश्चन सेक्शन C में पूछे थे, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। फिर सेक्शन C की बात करते हैं, D की बात करते हैं। अब D एक्चुअली देखा जाए ना ईजी होता है, क्यों, क्योंकि D जो है ना वो D में घुमाते फिराते नहीं है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज रख देते हैं। जैसे हम बात करें लाइक केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट में भी हुआ, बहुत सिंपल सा है, मैंने भी सब टॉपिक्स में इसमें कवर किया हुआ था जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो वो चीज़ आती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो इसमें घुमाने वाला क्वेश्चन होता है नहीं, बिल्कुल इसे डिट्टो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर लिखना है, ठीक है, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये है कि जैसे कि सेक्शन C में आपको अगेन 8 से 9 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं कंपलसरी, ठीक है, और इसके अंदर आपको 10 से 11 पॉइंट्स लिखने ही हैं, ठीक है। 10 तो लिखने ही हैं क्योंकि 11 तक तो क्या पता टाइम तुम्हारा पहुँचे नहीं पता मुझे उसके बारे में, ठीक है, 10 तो लिखने ही लिखने हैं। तो ये आपके पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, उससे कम तो आप मत लिखिएगा वरना नहीं मिलेगा। एंड प्लीज पॉइंट्स को रिपीट मत कीजिएगा। अच्छा 10 बनाने तो एक ही पॉइंट को 2 बार अलग अलग लैंग्वेज लिख दिया, ऐसे टीचर बेवकूफ नहीं होते हैं,
ठीक है, तो प्लीज़ उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, आप बेवकूफ़ बन जाओगे। तो पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि एक लाइन में जाना चाहिए, द पॉइंट वुड बी 3 लाइन ऑल्सो, ठीक है। तो जो पॉइंट बनती है, जो उसका कंप्लीट इम्पैक्ट बनता है आंसर में उस पॉइंट को आपको पूरा लिखना ही है। तो येस, आई कुड से कि SST में आंसर बहुत लेंथी होते हैं एंड यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। आप ये बोलो कि मैं अपना बना के लिखूँ, तो देखो बेटा जी, सच्चाई आपको ही पता है, ठीक है, कि हम जो है वो शेक्सपियर नहीं है, कि हमारी वोकेबुलरी इतनी अच्छी है, हमारी ग्रामर इतनी अच्छी है, नहीं है, ठीक है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है ही। तो आप अपना बनाओगे, अपना बनाने में आप सोचने बैठो, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, ये हो, तो आपको बहुत टाइम में पेपर छूट जाएगा। तो प्लीज़ अपना बनाने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। मैंने बच्चों को बहुत देखा, हम अपना बना के लिख देंगे, हम समझ में चैप्टर आ गया, समझ में तो बहुत कुछ आता है, बट मार्क्स नहीं आते ना उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम अपना बनाते हैं। तो वी आर नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वोकेबुलरी जो हमें आंसर में चाहिए होती है, जिसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। तो टीचर आपके मार्क्स काट लीजिए, उनको कीवर्ड्स नजर ही नहीं आते हैं, ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं। तो प्लीज़ लर्न कीजिए, एक एक आंसर को 3-4 पर लिखिए, लर्न कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ओके, अब एक बार क्या हुआ था, एक बार एक बच्चा मेरे पास आया था, ठीक है, उसने बोला कि मैंने मैप छोड़ दिया। क्यों? मतलब मैम ऑप्शन में निकाल दिया ना, मैम ऑप्शन में कब से आने लगा? बोला मैम 8 क्वेश्चन लाइक वो मतलब 49 से 54 क्वेश्चन थे, तो कोई भी 4 टाइम करने, तो मैंने 4 टाइम कर लिए, मैप छोड़ दिया। अरे भैया 4 टाइम करने थे, 7 में से वो जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना मैप का, वो कंपलसरी होता है, मैंने इसलिए लिख दिया कंपलसरी। ये 4 मार्क आपको करने ही करने हैं, ठीक है, ये 4 मार्क कटेंगे। तो मैप इज कंपलसरी, मैप सेक्शन डी के ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं होता है। एक्चुअली तो हम लोगों को सेक्शन ई डाल के मैप को अलग कर देना चाहिए था, ठीक है, बट वो कर नहीं रहे हैं। तो सेक्शन डी में बच्चों को लगता है अच्छा NE4, ठीक है, तो NE4 पे ध्यान देते, तो NE4 पे ध्यान देते, तो मैप वाले क्वेश्चन को वो लोग लीव करके आते हैं कि हमने ऑप्शन में लीव कर लिया। ऐसा नहीं होता, मैप इज कंपलसरी, उसके पहले जो क्वेश्चन होगा ना उनमें से आपको NE4 करना होता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा एक एनालिसिस में आपको देख सकती हूँ, मैंने दिया आपको कि जिस तरीके से आप SST के प्रिपरेशन को करियर कर सकते हैं। कि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम हम करते तो बहुत है, लर्न तो बहुत करते हैं, बट फिर भी डर ही नहीं जाता है। और मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, बहुत वास्ट सिलेबस है SST का, गुजरात बोर्ड का, तो डर नहीं जा सकता है। तो आपके डर को भगाने के लिए मैं आपकी मदद के लिए, आपकी सर्विस के लिए हाजिर हूँ, ठीक है। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सब चीज़ें मिलती जाएंगी और आप लर्न करते जाइएगा। एंड वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। डू रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू एंड मुझे आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, जो आपको बस फ्री ऑफ कॉस्ट ही, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। वो ये है कि मेरे चैनल को आपको रिकमेंड करना है, आपके फ्रेंड्स को प्यार से कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। बस ये 3 चीज़ें कर लीजिए, बाकी पूरा जिम्मा मेरे ऊपर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।